तो गाइस अब हम स्टार्ट हैं अपने के मैप के साथ। हम बुलियन फंक्शन एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ओके, फंक्शन क्या होता है। और अगर अब भी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है या नहीं पता तो आप मेरी बाकी वीडियोस से उसको देख सकते हैं, ओके। तो हमने ये कहा था कि जो बुलियन एक्सप्रेशंस हम निकालते हैं इसको हम वैसे नैंड गेट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए क्रनफ मैप का यूज़ करते हैं ताकि हमारे कम से कम नैंड गेट जनरेट हो, ओके। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं। तो वो जो मेथड है क्रनफ मैप का वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। जो क्रनफ मैप है बेसिकली वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स पे। अब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने एक्सप्रेशंस के अंदर, अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 5 हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या होंगे क्रनफ मैप के नंबर ऑफ़ सेल्स। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 2 हैं तो क्रनफ मैप के अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स क्या होंगे, उसका फॉर्मूला है 2⁻n। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, ओके। तो यानी अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं तो नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 2⁻2 इज इक्वल्स टू 4, ओके। और एक मेन बात जो हमें याद रखनी है के मैप के बारे में वो ये है कि जितने भी एडजेसेंट सेल्स होंगे ना के मैप में तो उनका डिफरेंस ना एक सिंगल बिट होगा, उनके अंदर एक से ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, ओके। चलो आज हम बात करेंगे के मैप्स के बारे में 2 to 5 वेरिएबल्स तक, ओके। तो अब के मैप क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। के मैप हम सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि उसके एक्सप्रेशन मिनिमाइज कर सके, ठीक है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं 2 वेरिएबल के मैप के बारे में। तो अब 2 वेरिएबल जैसे इसका नाम शो कर रहा है, एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे हमारे पास, 2⁻2 यानी 4। तो कैसे शो कराएंगे हम यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स को, देखिए क्योंकि 2⁻2 4 हो गए यानी नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे हमारे 4। यहाँ पे देखिए M0 M1 M2 M3 ये क्या हो गए हमारे नंबर ऑफ सेल्स। वेरिएबल्स क्या हैं, 2 मतलब एक y है और एक z। तो कैसे रखते हैं इनकी पोजीशन, कैसे हम बनाते हैं ये अब आप देख लीजिए। हमें सेल्स क्रिएट करने हैं 4, एक हमें डैश का यूज़ करेंगे यहाँ पर और इसके एक साइड में 1 वेरिएबल रखेंगे और दूसरे साइड में दूसरा वेरिएबल यानी y एंड z। अब हम पता है बाइनरी वैल्यूज हो सकती हैं 0 एंड 1, तो y की वैल्यू या तो 0 1 या और z की वैल्यू हो सकती है 0 या फिर 1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे के मैप को शो। तो ये तो बात हुई के मैप बनाने की। अब इसके अंदर क्या करना पड़ता है, इसके अंदर हमें कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि 2 वेरिएबल के मैप तो कॉम्बिनेशन हमेशा पेयर में बनेगा या फिर क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। क्वाड मतलब 4 का, अगर मान लो चारों वैल्यू 1 हो जाए यानी M0 में भी वैल्यू 1 हो, यहाँ पे भी वैल्यू 1 हो, इधर भी 1 हो, इधर ही 1 हो, तो बनेगा क्वाड, ओके। लेकिन अगर जो हमारी वैल्यू है जैसे यहाँ और यहाँ 1 है तो भी पेयर बनेगा, ओके। जैसे कि आप इस चीज़ में देखिए हमारा सबसे पहले पेयर्स क्या क्या हो सकते हैं, M0 M1 यानी M0 M1 में लिखा हुआ है हमारी कोई भी वैल्यू 1 1 0 0, वो डिपेंड करता है SOP या POS फॉर्म, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि M0 M1 हमारा पेयर बन सकता है एक, ठीक है। या फिर पेयर को कौन सा बन सकता है हमारा M2 और M3, ठीक है। या कौन सा बन सकता है हमारा M0 और M2, ठीक है। या फिर M1 या M3। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं इनकी, ठीक है, ओके। अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि कैसे हमें के मैप जनरेट करना है और उनकी पेयरिंग कैसे करनी है, ओके। समझ आ गया 2 वेरिएबल के मैप। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है के मैप को समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ओके, और मुझसे पूछ सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 3 वेरिएबल्स के मैप के बारे में। तो 3 वेरिएबल्स वही n की वैल्यू कितनी हो गई 3,
तो नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे हमारे 2⁻³ यानी कितने होंगे 8। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए 8। तो वही सिमिलरली 8 सेल्स हम बनाएंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल है हम क्या करेंगे 1 वेरिएबल को इस साइड रखेंगे और 2 वेरिएबल्स को इस साइड। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 0 या फिर 1। अब यहाँ पर हमें ये मेन देखना है कि वाई जेड ये पेयर में है, तो वैल्यूज क्या क्या होंगी 0 0 0 1। अब देखो हम 1 0 नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जो डिफरेंस चाहिए ना वो सिर्फ 1 बिट का चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं पहले 1 1 लिखते हैं बाद में 1 0, यानी कहने की बात है पहले 3 लिखेंगे बाद में 2। ओके, सिमिलरली अंदर भी चेंजेस आएंगे, जैसे m पहली हम रो चेक करें तो वो क्या है m0 m1 m3 पहले आ रहा है। ओके, फिर m2। सिमिलरली नीचे वाली में m4 m5 m7 पहले आएगा 6। ओके, तो इस तरीके से जब 3 वेरिएबल के मैप होगा हमारे पास तो हम इस तरीके से उसकी नेमिंग करेंगे। ओके, अब इसके अंदर कैसे हम कर सकते हैं, कैसे पेयर कर सकते हैं, क्वेड बना सकते हैं, या 8 इसमें हम क्या कर सकते हैं 8 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉसिबिलिटी जो फर्स्ट हमारा बता रहा है, या तो 8 की 8 में 1 है, इन सब में लिखा हुआ है, मतलब ये सारे फिल हो गए। ठीक है, यानी m0 m1 m3 m2 सारे 1 हैं या 0 हैं जो वैल्यूज हमें एक्सप्रेशंस में दी गई है, तो हमारा 8 का बनता है। ओके, तो एक तो कॉम्बिनेशन हो सकता है ये, सेकंड कॉम्बिनेशन 4 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। 4 4 का कॉम्बिनेशन देखिए, पहला हम पढ़ेंगे m0 m1 m3 m2, यानी ऊपर वाले 4 भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नीचे वाले 4 भी हो सकते हैं ये। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें इस तरीके से भी हमारा क्वेड बन सकता है, इस तरीके से भी क्वेड बन सकता है इन चारों को लेके, या फिर मिड वाला अगर हम ले लें तो इस तरीके से भी क्वेड बन सकता है। ठीक है, और एक क्वेड हमारा कैसे बन सकता है, ये वाला बॉक्स ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, एक ये वाला, यानी यहाँ से लो और यहाँ से, यानी लास्ट के जो कॉर्नर्स पे हैं उनको मिलकर भी एक क्वेड बन सकता है। कब, जब इनकी वैल्यूज क्या हो 1 1 1 1, यानी ये हमारे फिल हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे क्वेड ऐसे बना लेंगे, इधर से लेंगे एक ऐसे और इधर से ले लेंगे 2 ऐसे। ओके, ठीक है, समझ आई है। अच्छा, नेक्स्ट हम पेयरिंग करेंगे। पेयर कैसे बना सकते हैं, पेयर तो अब आप खुद भी बना सकते हैं। देखो पेयर में या तो m0 m1 हो सकता है, m3 m2 भी हो सकता है, या फिर m1 और m3 हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों का भी पेयर बन सकता है। मतलब पेयरिंग करनी है हमको, एक साथ 2 होनी चाहिए। अब दूसरा तरीका भी हो सकता है, कैसे पेयरिंग हो सकती है हमारी, देखो पेयरिंग ऐसे भी हो सकती है। मान लो इधर 1 है, जैसे कि m2 पे एक m2 पे 1 है हमारा, एक m0 पे 1 है, तो हम पेयरिंग ऐसे भी कर सकते हैं। समझ आई, कैसे पेयरिंग कर सकते हैं, एक इधर से और इधर से। ठीक है, समझ आई है ये बात। तो ये था हमारा पेयरिंग का मेथड। ओके, ये फोर्थ कंडीशन हम बाद में बात करेंगे इसकी। बस वो ये कहना चाहता है कि अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 मतलब एक वेरिएबल अगर 0 हो जाता है तो 3 वेरिएबल मैप, कौन सा वेरिएबल मैप बन जाता है हमारा 2 वेरिएबल के मैप। ओके, सिमिलरली अगर 4 वेरिएबल के मैप है हमारे पास तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2⁴ यानी 16। तो कितने नंबर ऑफ सेल्स आएंगे हमारे पास 16। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए हमारे पास 16। अब 4 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल्स इस साइड रखेंगे और 2 वेरिएबल्स इस साइड। ओके, और नंबरिंग वही होगी, m0 m1 m3 पहले, m2 m4 m5 m7 पहले, m6 सिमिलरली नीचे m12 13 15 पहले, फिर 14। ओके, अब इसमें एक हम ये देख रहे हैं, ये वाली और ये वाला जो
रो है ये इंटरचेंज है। देखो इंटरचेंज क्यों है, जैसे कि यहाँ पहले 1 1 आ गया था 1 0 से ऊपर, सिमिलरली यहाँ पे भी तो 1 1 पहले आया 1 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। इंटरचेंज करने की बात है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, M3 को पहले लिखा था ना M2 से, क्योंकि 1 1 पहले लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने 1 1 को पहले लिखा है, 3 को पहले लिखा है, तो नीचे वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो ये वाला रो यहाँ आएगी और ये वाली रो नीचे। समझ आई? ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि अगर हमें ये चीज़ पता होगी तभी हम आगे ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज हम ड्राइव नहीं कर सकते के मैप को। ओके, तो अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो गई हमारी, देखो जी। या तो पॉसिबिलिटी है हमारी इसके अंदर 16 का 16 बन जाए, मतलब पूरा का पूरा फुल हो जाए, ठीक है। तो एक तो ये हमारी कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आप पढ़े कि R1 मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। या तो वो क्या करें, वो सारी रोज हमारी, और इसी तरह C1 C2 यानी कॉलम्स जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, उसमें मिन टर्म्स हो, ठीक है। हम 8 बनाना चाहते हैं। अब इसमें देखो 16 भी बन सकती है और 8 हमारी कब बन सकती है, देखो या तो हमारा R1 और R2 पूरी तरह से फिल हो, ये हमारा R1 है, ये R2, ओके। या फिर R3 और R4 पूरी तरह से फिल हो। और कॉलम्स में भी क्या, या तो फर्स्ट 2 फिल हो पूरी तरह से तो 8 का बन सकता है, या फिर लास्ट के 2 हो तब हमारा 8 का बन सकता है। समझ रहे हैं बात, ठीक है। या फिर हमारा क्या चांस एक हो सकता है कि या तो ये फोर्थ वाली कॉलम पूरी तरह से फिल हो, और या फिर फर्स्ट वाला कॉलम पूरी तरह से फिल हो, तो भी हम 8 का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइड्स बाय साइड लेना है, ओके। सिमिलरली रो में भी या तो ऊपर वाला पूरी तरह से 4 फिल हो और नीचे भी 4 फिल हो, तो भी हम 8 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात, ओके। अब 16 है, क्योंकि 16 का हो सकता है 8, तो फिर वही अब क्वाड भी बनेंगे, यानी 4 के भी बना सकते हैं, ठीक है। 4 का आपको पता है किस तरीके से बनेगा, मैंने ऊपर बता दिया है। और सिमिलरली पेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वही कहना चाहता है फोर्थ पॉइंट में कि अगर एक वेरिएबल हम 0 कर दें तो 4 वेरिएबल मैप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 वेरिएबल मैप में, ओके। चलो अब नेक्स्ट 5 वेरिएबल के मैप का यूज़ करते हैं। 5 वेरिएबल के मैप में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, 5 के अंदर क्या होता है, हमें 2 बार के मैप क्रिएट करना होता है। अब 2 बार कैसे क्रिएट करें, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा 5th वेरिएबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक बार 0 कंसिडर कर लेते हैं और एक बार 1 कंसिडर करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने 0 कंसिडर कर रखे हैं, सेकंड में 1, तो एक बार 0 कंसिडर करके करते हैं। तो जब 5th वेरिएबल 0 है तो वो 4 वेरिएबल के मैप बन गया, ठीक है। तो 4 वेरिएबल के मैप हमने जनरेट कर लिया। सिमिलरली एक बार v की वैल्यू हम क्या समझ लेते हैं, 1 समझ लेते हैं, फिर एक बार 4 वेरिएबल के मैप हम क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको पता है इसमें तो नंबरिंग मैंने आपको समझा दी किस तरीके से करना है, 0 1 3 2 4 5 7 6, फिर नीचे रोज इंटरचेंज है। सिमिलरली अब ये हमारा 15 पे ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पे किससे शुरू होगा, 16 से, ये 20। अब वो नीचे वाली 2 रोज क्या होंगी, इंटरचेंज होंगी, ठीक है। समझ आ रही है बात। वही अब ग्रुपिंग की बात करें तो ग्रुपिंग कैसे होगी इसमें हमारी, या तो 32 के 32 हमारे बन सकते हैं, ठीक है, या 16 16। अब 16 के बाद वाले तो आपको पता ही है कि कैसे बनाने हैं, अगर 8 का कॉम्बिनेशन बनाए 4 या 2 का, ठीक है। और वही बात फिर हम करना चाहते हैं कि अगर v की वैल्यू 0 यानी v की वैल्यू 0, जैसे कि फर्स्ट वाले में 0 थी, तो 5 वेरिएबल मैप किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा 4 वेरिएबल के मैप में, ठीक है। तो ये था हमारा के मैप। तो अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको समझ लीजिए एक बार, ठीक है। एक बार आपको ये चीज़ जो अगर समझ आ गई कि किस तरीके से ग्रुपिंग करना है, किस तरीके से बनाना है, पहले हम उसको एक बार बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल को कैसे बनाना है, जैसे कि इस तरीके से बनाना है, 3 वेरिएबल को कैसे बनाना है, या 4 वेरिएबल को कैसे, या 5 को कैसे, ठीक है। एक बार आप बनाना देख लीजिए इसका,
मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें के मैप को सोल्व कैसे करना है। ओके, तो जब तक आप इसको आराम से देखिए, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो मेरे को कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना भूलें। थैंक यू।